जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं कुछ साथी अच्छे होंगे और कुछ साथी बड़ी परेशानी में होंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे ने जो अपना नोटिस था वो शॉर्ट नोटिस दे दिया है। अब तक आपको जानकारी मिल गई मेरे द्वारा भी और अन्य सोर्सों से भी। ये जो नोटिस है इसमें क्या क्या है ये बात हम लोग समझने जा रहे हैं। देखो साथी, हालांकि सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, रेलवे की तरफ से ये आपको झुंझुना है केवल, और इसके लिए आप आज सभी साथियों ने कैंपेन चलाया। हमने भी उस पर आपको वीडियो दिया था कि इस तरीके से कैंपेन चलाना है। बहुत सारी पोस्टों की वैकेंसियों को खत्म कर दिया गया है। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, वो नॉन टेक्निकल वाले थे, उनकी वैकेंसी खत्म हुई है, या और भी जो तो बच्चे थे जिन्हें वैकेंसी में मौका मिलता था उनकी वैकेंसी कम हुई। हमारी वैकेंसी नहीं हुई कम। बड़ा खुशियां मना रहे हैं कुछ जो आईटीआई से हैं, और जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है, वैकेंसी नहीं आई उनके लिए। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी से, ये शॉर्ट नोटिस जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, 18 से 36 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकली, कुछ आईटीआई के लिए भी हैं और 10+2 के लिए भी। 10+2 में आईटीआई का बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन आईटीआई की जो वैकेंसी है उसमें 10+2 नहीं, 10 का, केवल 10 का बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। वैकेंसी ज्यादा किसके लिए? आईटीआई के लिए। तो आईटीआई वाले यहां खुश हैं। समस्या कहां है? जो रेलवे वाले बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो जो नया बच्चा है एकदम से जो अब आ रहा है तैयारी करने के लिए, उसके लिए जो समझते थे कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएंगी, वहां मात्र छोटी सी पोस्टें देखने को मिली आपको, लगभग 32,000। देखो यहां पे जो एससी है उसके लिए कोविड को देखते हुए 5 साल की छूट है, और जो ओबीसी का है उसके लिए 3 साल की छूट है। यानी ओबीसी वाला 39 साल तक का तो भी फॉर्म डालेगा, और यहां पे अगर बात करते ये जो 41 साल तक का एससी कैटेगरी वाला फॉर्म डालेगा। 23 जनवरी से फॉर्म को शुरू होना है, डलना शुरू होना है। ठीक है। अब 500 रुपए फीस है। जो अन्य कैटेगरी वाले हैं, एससी एसटी वाले जो हैं और फीमेल वर्ग है, उनके लिए कहीं ना कहीं फीस को कम रखा गया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या जितनी आप कह रहे थे अभी कुछ समय पहले, बहुत सारी 1.5 लाख वैकेंसियों की आवश्यकता है। यानी रेलवे ने बाकायदा जारी किया था 1,52,000 के आसपास पद खाली हैं, और जब इतने पद खाली हैं तो मात्र 32,000 वैकेंसी आपने निकाली। ये क्या किया? बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? आखिरकार क्यों? जवाब कोई देता नहीं है। अब तुम जाओ आंदोलन करो, लाठी खाओ, ठीक है, या फिर ट्विटर पे सुनो तो ट्विटर पे किसी के कान पे जू नहीं रेंगना है, सरकार को सुनना नहीं। इतनी निर्मम और निर्दयी सरकार होती जा रही है कि बच्चों के प्रति, किसानों के प्रति, सबके प्रति एक भाव अलग प्रकट करने का प्रयास करें। करना क्या चाहते किसी को भी नहीं पता। जब इस तरीके के ये लेके आते हैं वैकेंसीज, या आप अब इससे पहले आप देख लें टीचर वैकेंसी के बारे में हमने आपसे कहा था, टीचर वैकेंसी के लिए नोटिस आया और फिर भाभी शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश के निकल के आए और ने कहा भैया हमारे हम मानदंड जो भी हैं वो पूरे करते हैं, हमें कोई वैकेंसी है। ऐसे ही रेलवे में देखा, रेलवे में जब कोई एक्सीडेंट होता है तब बताया जाता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसी हैं, वैकेंसी आने वाली आने वाली आने वाली, और जब आता है तो एक झुंझुना आता है, धोखे वाला धंधना आता है। ये रेलवे ने बच्चों को वैकेंसी नहीं दी है, बच्चों को मौका नहीं दिया, बच्चों की एक क्या ही बोलूं अर्थित्य करने का काम किया। क्या करें बच्चे? 32,000 में एक राज्य की तो कोई वैकेंसी है नहीं साहब कि कोई एक राज्य के 32,000 बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी होती है, उसमें 32,000 पूरे राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों के तक बच्चों को फॉर्म भरना है। आप सोचिए, हम सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र। देखो साहब, तो ये जो वैकेंसी आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका हम आपको ये नोटिस दिखा रहे हैं, इसमें 500 रुपए फीस है, 250 रुपए फीस है। ठीक है। अब ये तो सब सारी जानकारी आपको मिल गई है। सिलेबस देखते हैं साथियों। सिलेबस ये है, सिलेबस ये है जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। सिलेबस में रसायन विज्ञान को 25 नंबर का आना है, उसके बाद गणित को 25 नंबर का आना है। सबका अपना अपना बर्डन अच्छा खासा है, कहीं कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कम आएगा।
90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का सबसे ज्यादा बर्डन रहता है, जो कहते हैं रीजनिंग आता है मैं आता है। ठीक है, अब यहाँ हिसाब किताब बन जाएगा। समस्या क्या होती है, बहुत सारे फॉर्म डालते हैं ऊपर के, जैसे एनटीपीसी डालता बच्चा, एएलपी भी डालता, टेक्नीशियन भी डालता, उसके बाद फिर वही बच्चा रेलवे का ग्रुप डी का भी फॉर्म देता है। तो वैसे ही वो अव्वल दर्जे वाले स्टूडेंट हैं जो एनटीपीसी निकालने की क्षमता रखते हैं, अगर कहीं एक आध नंबर से उसका नहीं हुआ तो फिर वो ग्रुप डी में आता है। ग्रुप डी में जब आता है तो स्वाभाविक है ग्रुप डी में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरिट अच्छी खासी जाती है साथियों। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनका एएलपी में नहीं होता है, एनटीपीसी में नहीं होता, टेक्नीशियन में नहीं होता है, एक आध नंबर से फिर वो ग्रुप डी में ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चनों को फोड़ता है। यानी जो नया बच्चा है उसके कंपैरिजन में जो पुराना बच्चा है, ठीक है, पुराना बच्चा पहले ही से 70% बैठा हुआ है, 30% के बच्चे 30% में, नया बच्चा आएगा, जो नया बच्चा आएगा वो फ्रेश है, ग्रुप डी का पहली बार पेपर दे रहा है, जो एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का पहले 2-2 बार पेपर दे चुके वो भी दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत अच्छे से साइंस पढ़ना होता है साथियों। इसमें मैथ्स आपका वही रहता, रीजनिंग आपकी वही रहती, बस आपको फिर यहां पे फंसाएंगे किसमें, जीएस में। जीएस वाला पोर्शन रहता है जिसमें 20 नंबर का, यानी 20 नंबर ये और आप ले लो 25 नंबर ये, यानी 45 नंबर का स्कोर हो जाता है पूरा का पूरा। यानी अगर आप कहेंगे कि देखो यहाँ पे ये भी कम नहीं है, ये मैथ्स रीजनिंग का 55 का हो जाता है पूरा, मैथ्स का अकेला 25 का, रीजनिंग तब भी इससे भी ज्यादा है। तो यानी रीजनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। साइंस जिसकी बहुत अच्छी है सिलेक्शन ले जाओगे आप। अधिकतर बच्चों को आप देखते हो औसत मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, यहाँ पे डालम डोल सबका रहता, सो आपका भी है। अगर यहाँ पे आप अच्छा है, या तो अधिकतर बच्चों का यहाँ तो अच्छा होता ही है मैथ रीजनिंग में, यहाँ अधिकतर बच्चों का अच्छा होता है, इन 2 पोर्शन में अच्छा होता है। अब यहाँ पे सबका गड़बड़ होता है, हर किसी का ये तैयार नहीं होता, बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा होता है विथ करंट अफेयर्स के, स्टैटिक के समेत। और आप यहां देखेंगे जिनका जे पोर्शन अच्छा है वो सिलेक्शन ले जाएगा। आप तय करो आप। हालांकि इसमें ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आंदोलन होगा, ये सारी चीजें, वैकेंसीज हो सकता बढ़ा दी, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगता, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, हमारे भाभी रेल मंत्री जी, उन्हें कुछ नहीं, ट्रायल कर लेते हैं। वंदे भारत की बात, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी बात होती है, और जो गरीब वर्ग है वो पैसेंजर भी उसको नसीब नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो गंतव्य स्थान तक भी नहीं पहुंचता, हो सकता है शिकारी हो जाए बीच में। तो ये सबसे ज्यादा गड़बड़ इनके साथ हो रहा है। अमीरों का कुछ नहीं होना है साहब। देखो आप अगर देख रहे हो कि ये जो ढेर सारी वैकेंसी को, पोस्टों को समाप्त कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है टेंडर आपको मिलेगा? गरीब बच्चों को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो सत्ताधारी हैं उन्हीं के बच्चे टेंडर लेंगे, फिर 10-10, 15-15 हजार रुपये आपको लगाएंगे। आप सोचो। ठीक है, अब कहेंगे रेलवे वाले, फिर जे भी कहता है, बोले सरकारी नौकरी में 50,000 तनख्वाह होती है, 45,000 तनख्वाह होती है, वो काम ही नहीं करते। काम क्यों नहीं करेंगे? काम है ही नहीं। लोग जब कमी जितनी है उतनी होना नहीं, 1/3 पे केवल आप वैकेंसी को भरते हो, फिर एक पे इतना बर्डन है। अभी दुर्घटनाएं तो आपको देखने को मिलेंगी, हो क्या होगा समझो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो हम जैसे लोग हैं उनसे सलाह लो, और भी लोग हैं उनसे सलाह लो कि करना क्या चाहिए। भाई अब आप देखते हैं कि अब राजनेता बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा तो होना जरूरी है नहीं, आप इतना तो आप समझते हैं। अब देखो सारी दक्षता देख लो, इसमें होना क्या है। लड़कों के साथ क्या होना है भैया, 1 किलोमीटर आपको कितने 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है लड़कों को, और लड़कियों को 1 किलोमीटर कितने 5 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ना है। दूसरी बात करते हैं, बिना वजन को नीचे रखे हुए 35 किलोग्राम वजन को 100 मीटर तक आपको उठा के रखना है। ऐसे ही लड़कियों की बात कर लेते हैं। लड़कियों को देखो, लड़कियों के लिए कह रहे हैं 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन को बिना रखे हुए 100 मीटर तक उठा के रखना है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो सभी कर लेते हैं। अब देखो आज सिलेबस की बात आती है, यानी गणित में देखो नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं, दशमलव भिन्न से सवाल आते हैं, अनुपात समानुपात से सवाल आते हैं, क्षेत्र मिति से सवाल आते हैं, वर्क एंड टाइम से सवाल आते हैं, और उसके बाद देखते हैं वर्क एंड डिस्टेंस से सवाल आते हैं, लाभ हानि से भी सवाल आते हैं, वर्क सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, वर्गमूल से सवाल आते हैं, आयु गणना से सवाल आते हैं, कैलेंडर घड़ी से सवाल आते हैं, पाइप टंकी से सवाल आते हैं, बीज गणित से सवाल आते हैं, ज्यामिति और त्रिकोणमिति से ही सवाल पूछे थे, प्राथमिक सांख्यिकी यानी सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आते हैं।
अब आ जाते हैं कहां, रीजनिंग पे। रीजनिंग पे देखो आप, सादृश्य आपसे पूछा जाता है, यानी एनालॉजिकल रीजनिंग होती है वो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर अप्लाई करना हो, जो सीरीज वगैरह होती है वो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद देख रहे हैं आप संख्या, यानी इसी का है संख्या और वर्गमाला श्रृंखला, ये सीरीज वगैरह वो पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, गणितीय संचालन आता है, ठीक है। समानताएं और अंतर भी आपसे पूछा है, संबंध यानी ब्लड रिलेशन की बात कही जाती है, कथन निष्कर्ष आता है, कथन कार्रवाई आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं निर्णय लेना और दिशा दूरी, ये रहा रीजनिंग का। अब उसके बाद देखेंगे आज सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, यानी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की बात उन्होंने बोल दी। खेल एवं संस्कृति से सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे जाते हैं, राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से सवाल आते हैं, भारतीय इतिहास से सवाल आते हैं, और भूगोल, भूगोल लिखा है, भूगोल से भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। आप देखो, आप साइंस में देखते हैं सामान्य विज्ञान, और ये 10वीं का सिलेबस होता है, यानी 8, 9, 10 नंबर, 8, 9, 10 कक्षा इनका, ये इंटर तक नहीं जाता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको ये देखना होता है, पढ़ना होता है साथियों। देखो, विज्ञान प्रौद्योगिकी से आता है, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां भी इसमें आती हैं, महत्वपूर्ण संगठन, और बाकायदा साफ साफ लिखा है देश की राजधानी, मुद्रा वगैरह, इनसे भी आपसे क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, यहां से कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछता है, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि रेलवे ने आपको एक झुंझुना मात्र दिया हुआ है जो आप सभी के सामने है, बहुत ज्यादा कोई पोस्टें नहीं है, लेकिन फिर भी ITI वाले बच्चे खुशियां मना रहे हैं, तो खुशियां मनाने वाली बात नहीं है। आज कल नॉन टेक के साथ गलत हुआ है तो कल टेक्निकल के साथ गलत होगा। सभी कैंपेन में सभी ने, साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, ठीक है। हो सकता है कि सरकार के कान पे जूं रहेंगे, हम लोग तो 114 एपिसोड मन की बात सुन चुके हैं। अब देखो हमारे मन की, स्टूडेंट के मन की कितनी सुनी जाती है, देखते हैं। बहुत जल्दी आप देख लेंगे, हम देख लेंगे, सभी साथी देख लेंगे इस बात को। तो फॉर्म भरना जल्दी से शुरू होगा, पढ़ाई करना शुरू कर दें। हालांकि बहुत ज्यादा योग्यता की बात बताई नहीं है, जब बताएंगे तो आपके सामने एक अपडेट फिर से ले आएंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।